मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत में आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले मरहले में 16,95,000 से 592 लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद आज दूसरे मरहले में भी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत और लोगों की भीड़ कई सवाल कायम कर रही है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, महाअभियान का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? मुनज़्ज़म बता दें कि महाअभियान का दूसरा मरहला है, लेकिन मायूसी की बात यह है कि महाअभियान का नाम दिया गया। पहले 50,000 जो है डोज लगाने की बात की गई, अब उसको घटाकर 30,000 कर दिया गया। जिस जगह पर हम मौजूद देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत ये आ रही है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। आपका नाम? मकसूद अहमद। यहाँ पे आप किस लिए आए थे? क्या वैक्सीन लगी? वैक्सीन नहीं लगी, लगवाने आए थे तो बोला वैक्सीन खत्म हो गई है जी। तो आप कहाँ से काम छोड़ कर आए थे? हम रॉयल मार्केट BSNL एम्प्लॉई हैं हम लोग, तो पता चला यहाँ लग रही है तो हमने कहा चलो यहाँ लगवा लेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि अब वैक्सीन खत्म हो गई, परसों लगेगी। वैक्सीन खत्म हो गई, परसों आएगी। आपका नाम? निसामुद्दीन। आप किस लिए आए थे? जी वैक्सीन लगवाने ही आए थे। वैक्सीन लगी आपको? नहीं लग पाई, परसों का बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है क्या इंतजाम किया था आप लोगों ने? अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या घर घर जाकर लोगों को कहा था कि यहाँ आज वैक्सीन लगना है, तो इसलिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। पहले 200 का टारगेट दिया गया था कि कम से कम 200 वैक्सीन यहाँ आएंगे, लेकिन 100 वैक्सीन आए, जिसकी वजह से वैक्सीन कम पड़ गए और काफ़ी तादाद में लोगों को वापस जाना पड़ा। हमारी मेहनत भी बेकार जाती है और बात भी ख़राब होती है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर बेदारी की बात होती है, सरकार की बात कर रही है। लोग बेदार हुए, लोग अपने घरों से निकल कर आए और आपने देखा कि जैसे BSNL के एम्प्लॉइज आए, दूसरे लोग आए यहाँ पे जो लगाने वाले हैं, कि अब लोग यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर लंबी लाइन में लगे और लंबी लाइन में लगने के बाद अब उनसे कह दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, अब आप जो है परसों आइए। अब सवाल वही उठता है कि लोग अपना काम छोड़कर कब तक आएंगे? हुकूमत को जब महाअभियान का नाम दिया है तो महाअभियान के साथ सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जो लोग जो है सख्त धूप में आकर आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। बिल्कुल मेहताब, और अगर सरकार ने एक हदफ मुकर्रर किया तो वो किस बेसिस पर किया? क्या ये पहले असेसमेंट नहीं हुई थी कि कितने वैक्सीन हमारे पास है, क्या कुछ सप्लाई है और उसी बेसिस पर एक टारगेट रखा गया हो, या फिर सिर्फ एक नंबर रख दिया गया और असेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं? देखिए मुनज़्ज़म, यहाँ पे हुकूमत ने पिछली बार जिस तरह से वैक्सीनेशन किया तो उसको उम्मीद थी कि केंद्र सरकार से उनको बड़ी तादाद में वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन जब वैक्सीन नहीं मिली तो जिस तरह से मैंने बताया कि भोपाल के लिए जो है टारगेट जो रखा गया था 50,000 का रखा गया था, लेकिन जब वैक्सीन नहीं मिली तो उसको घटाकर जो है 30,000 किया गया। और यहाँ पर हमारे पीछे आप खुद देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, वैक्सीन खत्म हो गई। अब लोगों में मायूसी है, मायूसी इस बात को लेकर कि लोग अपना काम छोड़कर लंबे सफर कर करके दूर दूर के इलाकों से आए ताकि उनको वैक्सीन लग जाए, और जब वैक्सीन नहीं है तो यकीनी तौर पर उनको मायूसी, जैसा कि अब इन्होंने खुद बताया कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की थी इसके लिए? हमने काफ़ी तैयारी की थी और हमें उम्मीद थी कि 200 से ज़्यादा का लक्ष्य यहाँ पर हो जाएगा, टारगेट से ज़्यादा टीकाकरण होगा, लेकिन क्योंकि वैक्सीन कम पड़ गया, काफ़ी तादाद में लोग वापस चले गए और सुबह से यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने फ़ोन कर करके कॉल करके लोगों को बुलाया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए हमने इत्तला। क्या कह रहे हैं? अब लोग ये परेशान होकर वापस जा रहे हैं कि यार कई लोगों का तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब होगा, यार हमें लगवाना ही नहीं है। इस तरह से लोगों को मूड खराब हो रहा है। ये कुछ जाए आप लोग जब कि अपना काम छोड़कर वहाँ से इतनी दूर से चल कर आए तो कैसा लग रहा है? अब साहब बेकार तो लग रहा है हम लोगों को कि इतनी दूर से आए लगवाने के लिए। और आपको परसों फिर बुलाया गया है तो क्या तैयारी करेंगे, या आपको लग रहा है कि परसों भी इस तरह का हो सकता है? हो सकता है साहब, जब आज नहीं मिल रही तो हो सकता है परसों भी ना मिले। अब बार बार ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा कि आना पड़ेगा काम छोड़ के, छुट्टी लेके 2 घंटे की, यहाँ लाइन में लोगों नंबर आए तो फिर पता चला वैक्सीन खत्म हो गई। मतलब काम छोड़कर लंबी लाइन लगने के बाद जो है मायूसी हो रही है? जी नहीं, मुझे तो लग गया। अच्छा जी, आपको लग गया? जी अभी लगा है मुझे। अच्छा जी, ये कितनी देर लाइन में लगना पड़ा? अब कम से कम 1.5 घंटे लगा। 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आया।
जो है ड्यूटी की लाइन लगने के बाद जो है किसी को कामयाबी मिली, किसी को कामयाबी नहीं मिली, उनको ये कह दिया गया कि अब आप जो है कल नहीं बल्कि परसों जो वैक्सीनेशन सेंटर लगेगा उस पर आइए। अब लोगों की इस बात की मायूसी है कि परसों भी अगर वो आते हैं तो क्या वैक्सीन उनको लग पाएगी या नहीं। इस तरह के देख रहे हैं जहां पर लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि वैक्सीन को लगवाएंगे, कोरोना टीका से जो है उनकी महामारी की बीमारी से वो बच सकेंगे, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से लोगों में एक मायूसी देखने को मिल रही है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब, इस तरह के इंतजामात को देखते हुए लोगों को मायूसी ज़रूर हुई है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस भी जो है वो भी सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है और बार बार ये मुद्दा उठा रही है कि जो नंबर्स है, जो डेटा है वो गलत प्रोवाइड किया जा रहा है। मुनज़्ज़ा, जो कांग्रेस इसलिए लगा रही है क्योंकि जो इससे पहले के जो कोरोना टीका का महाअभियान का पहला मरहला लगी किया गया था, उसमें कांग्रेस का कहना कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर आबादी से ज्यादा टीके लगा दिए गए हैं। और वहीं पर जो है आज भी अगर बात करें तो कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा कि जो है जो कल जो है जो परसों जो टीका लगाया गया था उसमें 10,000 टीके में जो है 751 लोगों के जो है नाम फर्जी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टीका तो लगाया गया लेकिन उनके नाम के जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसमें जेंडर ही चेंज कर दिए जा रहे हैं। कुछ और भी मुश्किलात आ रही है। कुछ लोगों को जो अभी 22 तारीख को जो टीका लगाया गया था उनके जो है मैसेज सर्टिफिकेट आज तक जनरेट नहीं हुए हैं, तो बहुत सारी मुश्किलात भी आ रही है। हुकूमत की सतह पर यह कहा जा रहा है कि तमाम कोशिश की जा रही है, अगर किसी का सर्टिफिकेट गलत हुआ है तो उसका करेक्शन किया जाएगा। लेकिन ये मायूसी जो आज हमें देखने को मिल रही है, ये मायूसी जो है अगर इससे बाहर नहीं निकाला गया तो यकीनी तौर पर इस महाअभियान का फायदा नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि महाअभियान का अगर नाम दिया गया है तो लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग मायूस होकर अपने घरों को वापस न जाए। बिल्कुल मेहताब, और जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं वहाँ पर लोग तो काफ़ी मायूस हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हर वैक्सीनेशन सेंटर का मामला ऐसा ही है या फिर चंद कुछ सेंटर्स में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? नहीं, मैं जैसे बताया कि राजधानी भोपाल में पहले जो है टारगेट जो तय किया गया था वो 50,000 का तय किया गया था। हालांकि 21 जून को जो है राजधानी भोपाल में 1.5 लाख का टारगेट फिक्स किया गया था और 1,56,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई थी। लेकिन आज जो है यही सूरत हाल राजधानी भोपाल के जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर यही शिकायतें मिल रही है। कई जगह पर हम गए, वहाँ पर लोगों की यही मायूसी हुई कि जो है वहाँ पर बुला लिया गया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, कुछ लोग ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन वहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे की लाइन के बाद उनसे कह दिया गया कि वैक्सीन नहीं है, अब आप जो है 3 तारीख को आइए। तो वहां पर जो है चाहे हम भोपाल की बात यहाँ की बात करें, खानोगांव की, या हम जो है पीरगेट की बात करें, या फिर हम कोलार की बात करें, हर जगह पर इसी तरह की मायूसी देखने को मिल रही है। लोग बड़ी तादाद में हुकूमत के इंतजाम से मायूस होकर जा रहे हैं कि लोग अपना काम छोड़कर छुट्टी लेकर हाफ डे लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े होने के बाद जब उनको कह दिया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है तो परसों आइए, तो अगले दिन आइए, तो उसमें लोगों को मायूसी देखने को मिल रही है। बिल्कुल मेहताब, और जिस तरह से सीएम ने कहा था कि वो खुद तमाम तर सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, तो क्या उनके नोटिस में ये चीजें लाई जा रही है? देखिए, अब यहाँ पे मॉनिटरिंग की जो बात की जा रही है, रियासती हुकूमत का कहना है कि जितना हमने टारगेट के तौर पर मरकजी हुकूमत से वैक्सीन की डिमांड की थी, वैक्सीन जो है वहाँ से नहीं आ पाई, जिसकी वजह से मुश्किलात आई। लेकिन उसकी कोशिश ये है कि किस तमाम लोगों को मुफ्त टीका और वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने संकल्प लिया है कि तमाम लोगों को जो है सेहत का टीका लगाया जाएगा। कोशिशें जारी है। आज अगर नहीं लगा तो कल के दिन टीका नहीं लगेगा, लेकिन 3 जुलाई को जो है लोगों को बड़ी तादाद में टीका लगाया जाएगा। इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा ताकि मध्य प्रदेश को जल्द से जल्द जो है तमाम लोगों को टीका लगाया जा सके। वहीं अपोजिशन की अगर बात करें तो उसका कहना है कि जो है हुकूमत एक तरफ स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, दूसरी बातें कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की आबादी की अगर बात करें तो कुल 33% लोगों को ही अब तक वैक्सीन लगाया गया, यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया है और इसमें तेज रफ्तारी लाने की जरूरत है। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया स्कीम के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के